आप मेघवाल समाज से हो और आप सोच रहे हो कि आपका कोई लड़का या लड़की इंटरकास्ट कास्ट से शादी करे, तो देखिए आज जिस तरीके से हीरालाल भाटी की स्थिति है, एक पिता दर बदर भटक रहा है, जुर्माना के बावजूद भी आज उसकी ये स्थिति है। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम हीरालाल भाटी पेंटर बाबू है। हम इंदिरा गांधी के स्लोगन लिखा करते थे कि शिक्षा का मतलब केवल परीक्षा ही पास करना नहीं होता है, शिक्षा से मानसिक विकास होता है और शिक्षा के बाद में आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो उसी को देखते हुए मैंने मेरे बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम में डाला और रात दिन काम किया, संजो को पढ़ाया। तो 2009 में मेरे बेटे ने MBA किया। मैं 2007 में कनाडा गया था। तो सगाई कि मेरे समाज में बच्चों को शादी करूं, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने के बाद में मैं भी मजबूर हो गया कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी करेंगे। तो मेरी माँ ने यही कहा कि बेटा अब इसकी मर्ज़ी है, इनको साथ रहना है। तो मैंने मेरे बेटे की वो सिंधी समाज से है, तो शादी करने से पहले ही मेरे समाज वालों ने तालिबानी फरमान फैला दिया कि ये तो इंटरकास्ट शादी कर रहा है, इसके शादी में कोई नहीं जाएंगे। तो मजबूर होके शादी करने के बाद में 51,000 रुपये मैंने दंड के भी दे दिए उनको। और उसके बाद में बोले हमें शराब की पार्टी दो, ये पार्टी दो, ये खिलाओ। तो लाखों रुपए वैसे ही खा गए हमारे पंच लोग। चलो वो मुद्दा थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद में मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया। तो लोगों ने आके बोला कि शादी कर देना, बच्ची बड़ी हो गई। तो मेरी माँ अनपढ़ होते हुए भी मेरे को यही बोला कि बेटा ये बेटी नहीं बेटा है, इसकी इच्छा है तो पढ़ा। तो मैंने नासिक में उसको MBA कराया 8 लाख रुपए का लोन लेके। तो 2017 में अग्रवाल समाज और वो दोनों साथ पढ़ते थे, तो उनको भी ऐतराज़ नहीं, मुझे भी ऐतराज़ नहीं, मेरे परिवार को। फिर भी मेरे समाज के लोगों ने कह दिया कि इंटरकास्ट शादी कर रहा है, जो भी शादी में जाएगा 2100 रुपये दंड लेंगे। आप बताइए साहब, अशोक गहलोत जी ने अपनी बेटी की शादी कहाँ की? सरकारें तो ये जाति बंधन तोड़ रही है और उनको प्रोत्साहित करती है। पहले 50,000 देते थे, 5 लाख दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ने के बाद में वो भविष्य अपना खुद तय करें। हम कौन होते हैं उनका भविष्य तय करने वाले? तो साहब पानी की जगह मैं तार पी गया, इतना प्रताड़ित किया। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मेरे बहू ने और मेरे बेटे ने जो बैंक में हैं इंटरकास्ट शादी की, मजबूर होकर मेरे बेटे ने और मेरी वाइफ ने कि ये कहीं टेंशन में मर न जाए, तो 31,000 रुपये शेराराम कैटर्स था उसको दिए। उन्होंने ले जाके फिर समाज में दिए। सबसे बड़ा पंच है हमारा बहराराम, और राजबाग से अरुण लीलड़ है, एक बुद्धाराम है, वो रियल मासी का बेटा। सब प्रताड़ित करते हैं साहब। मैं इतना मजबूर हो गया कि आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन बाबा साहब का एक ही है कि गुनाह करने वाले से गुनाह कराने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तो इन गुनहगारों को समाज से या कोर्ट से मेरी यही है कि ये जो समाज के लोग लूटते हैं, जिसके घर में खाने के पैसे नहीं होते, उनसे भी अब बेटी की नहीं बनती है। तो जब बाहर कोई छूटपल्ला हो जाता है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, तो उसका भी ये दंड लगाते हैं और जीने नहीं देते हैं। तो मैंने एक ही रास्ता पकड़ लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे समाज को मैं न्याय दिला के रहूँगा। पुलिस प्रशासन में मैंने सिर्फ हिसाब पूछा तो इन्होंने शिक्षा के मंदिर में बैठ के मुझे बहिष्कृत कर दिया। मेरे साथ 2-3 आदमियों को और बहिष्कृत कर दिया। तो मेरी 3 जांच हो गई है। तो उसमें भी पुलिस वाले धमकाते हैं कि तुम क्या कर लोगे। मैंने कहा साहब मेरे को कुछ नहीं करना है, ये कुरीति है, ख़त्म होनी चाहिए। न्यायालय है हर एक चीज़ के लिए, तो ये कौन है? ये कोई न्यायाधीश तो है नहीं। और रजिस्ट्रेशन संस्था चलाते नहीं, जिसका मैं सचिव हूँ। तो उसके बाद में मन मर्जी से पैसे लाखों रुपए लिए और बांट दिए। 1-1 लाख रुपए, 7-8 लाख रुपए छात्रावास में दे दिए। उसका कोई हिसाब नहीं है। वो है ये पैसे लिए कि 2 घंटे में पैसे लाओ। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं? हाँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है सब। ये देखिए, ये बहराराम दंड के पैसे लेके खड़ा है, पूरी पंचायत बैठी है। तालिबान फरमा दिया था, मेरी भतीजी की शादी हुई थी, वो SDM है अभी रानू नागौरी गेट में, कि बोले 2 घंटे में पैसे लाओ। तो मजबूर होकर मैंने इनको ये 34,000 रुपये जो 500 रुपये की गिड्डी लेके खड़ा है, ये पंच लोग सब हैं। और ये 2009 में ये सारे पंच लोगों ने शराब पिया, लाखों रुपए खा गए, दंड अलग लेते हैं और परेशान करते हैं। फिर भी समाज में शामिल नहीं किया? शामिल में वो तो कहता है कि नहीं तुम लिख के दो कि मैंने
आवेश में आकर पंचों के ऊपर केस किया। तो मैंने कहा मेरे को जेल जाना है क्या? तो ये चाहता हूँ साहब, ये कुरीति मिटनी चाहिए। ये जो खाप पंचायत का पूरा, हाँ, ये जो मेरा समाज है, गरीब समाज है, और सब लोग मेरे को तो धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई धन्य हो पेंटर बाबू हीरालाल भाटी ने बिल्ली के गले में घंटी तो बांधी है, और मेरे को परेशान करते हैं कि लिख के दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं तो लिखे नहीं, मेरा अपने कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, देश की प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है। कि मैं मेरे बच्चों के पास 3-4 महीने के लिए यूएस गया था, तो पीछे से कमिश्नर रेट से ये रेट कि अभी ना तो पैसे बांटे हैं और ना ही इसको बार किया है। हीरालाल भाटी पेंटर बाबू अपना वर्चस्व समाज में बनाने के लिए झूठे केस करता है। तो प्रूफ भी है आपके पास? सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ है, 4 साल से 10 साल से पुराने। और रजिस्ट्रेशन संस्था का मैं करीबन कितने सालों से आप ये? मैं 2009 से सब परेशान हो रहा हूँ। क्या करूँ कि मेरे को बहुत परेशान किया। जिसके गरीब में रोटी खाने को नहीं होती उनसे दंड लेते हैं बेटे। अच्छा, औरत बेटे दंड देने के बावजूद भी जुर्माना ले लेते, फिर भी वो नहीं बार करते हैं। एक हमारा है समाज सेवक बना हुआ लक्ष्मण दास बागराना, वो झूठे केस करवाता है समाज के ऊपर वर्षों से, और पुलिस में जाता है, कहीं जाता है। मैं नेता की चीज ठान ली है कि भूखे मर जाऊंगा, लेकिन गलत मैं साथ नहीं दूंगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ साहब, मेरे गरीब समाज को न्याय मिले, और ये न्यायाधीश के बराबर होके ये खाप पंचायत बंद हो, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका भविष्य ये लोग खराब नहीं करें। भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार ही देख रहा हूँ मैं तो। रोटी खाना भूल गया, मेरे दुकानें तोड़वा दी, मेरी पत्नी बीमार हो गई, मैं खुद शुगर का मरीज हो गया। मेरे बेटे बहू लड़ते हैं कि पापा जी ये क्यों करते हो, इनको तो पैसा दे दिया। मेरी सगी बहन गुजरी तो वहाँ भी मेरे को पानी वाड़े मतलब लाश पे नहीं जाने दिया। रिश्तेदारों में कहीं जाते तो हाथ पकड़ के उठा देते हैं। भवानी लाल और तिलोक वो अलग से केस चल रहे। मेरे को एक ही विश्वास है परमात्मा के ऊपर, संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर के मैं बलि भुगत रहा हूँ तो मेरे को न्याय जरूर मिलेगा। और मेरा जो गरीब समाज है उनको इन मतलब खाप पंचायत के लोगों से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुख्यमंत्री हो चाहे भारत सरकार के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मेरी आवाज़ सब जगह पहुंचे और इन गरीब लोगों से ये लूट वे और शराब पीने के लिए 1-1 लाख रुपए बांट दिए साहब, वो भी बैंक के सबूत है मेरे पास में। और मेरी जांच झूठी भेज दी प्रियंका कुमावत उपायुक्त कमिश्नरेट से। तो वहाँ मैं अमेरिका आने से बाद में मेरे पास लेटर आया, तो वहाँ भी मैंने 24 पन्नों की जो भी मेरे पास सबूत है वो भी मैंने पेश कर दिए हैं। और एक जानवर, रात को रोटी खाना भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को इतना प्रताड़ित करते हैं। हमले भी करवा दिए थे इन लोगों ने मेरे ऊपर, लेकिन जिस दिन मालिक बुलाएगा उस दिन जाएंगे। इन खाप पंचायत से मैं नहीं तो डरने वाला हूँ, ना डरूंगा। बस मेरे को न्याय चाहिए, मेरे गरीब परिवार को न्याय चाहिए। और मेरा परिवार ने, कई लोगों ने आके कह दिया साहब, हाँ मेरी बेटी की शादी में आके बोल दिया कि हीरालाल भाटी को समाज से बाहर किया और नहीं बुलाएंगे। मेरा गरीब समाज और मुझे भी न्याय मिले, तो मेरे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। जज साहब हो, पुलिस प्रशासन हो, आईजी हो, राजा राम मोहन से लेकर आप यही चाहते हैं कि आप ये जो कुरीतियां है ये खत्म बस ये खत्म होनी चाहिए। मेरा यही है कि अभी समाज 21वीं सदी में चल रहा है। तो मैं तो 2007 में कनाडा रह के आया हूँ, अमेरिका रह के आया हूँ, तो वहाँ कोई ऐसा छुआछूत वाली बात है ही नहीं। सभी एक समान है। हाँ, सभी एक समान है। अभी पढ़े किस लिए हैं, ये किसी की बापोती नहीं है। जो अगर पढ़ेगा, और वो इंदिरा जी वाली बात है कि भाई पढ़ाई से मानसिक विकास होता। तो समाज के जो दंड के पैसे समाज के नेक काम में उपयोग लिए जाने चाहिए, ना कि शराब। हाँ, मेरा यही कहना है साहब। कुछ तो इन्होंने नेक काम में लिए। एक छात्रावास है, वहाँ इन्होंने पैसे लगाए, लेकिन उसको पंचायती का अड्डा बना रखा है, जिसको कहते हैं नेक काम करके भ्रष्टाचार। हाँ, मेघवाल शिक्षण संस्थान छात्रावास, उसमें इन्होंने पंचायती का भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। यही है कि कोई ना कोई तो आगे आएगा ना इस समाज में, तब जाके ये कुरीति मिटेगी। और मुझे पूरा विश्वास है। और आप जो चैनल से मेरी बात सब जगह पहुंचा रहे हो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मेरे समाज को इन लोगों से मुक्ति मिले। तो देखिए, ये वो व्यक्ति थे सर जिन्होंने समाज में एक नेक कदम उठाया है कि समाज में जो कुरीतियाँ हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। जहाँ पर ऐसे कई समाज हैं जिनके बेटे या बेटियाँ इंटरकास्ट अलग समाज के बेटे या बेटियों से शादी करते हैं, तो समाज द्वारा उनसे एक जुर्माना जो है वो भुगतान किया जाता है। तो वही इन अंकल ने भी भुगतान किया, लेकिन पिछलों से वो इस कुरीति में, इस भ्रष्टाचार के जाल में जो वो फंसे हुए। आपने इनकी बातें तो सुनी होगी कि किस तरीके से लगातार जुर्माना भी भरेंगे, लेकिन समाज के जो लोग हैं
उनकी तो क्या ही बात करें, जिन समाज को हम कहते हैं कि हमारे भाई बंधु है, अगर वही समाज भ्रष्टाचार बन जाए तो क्या कहेंगे। तो देखिए इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।